All student and now we will discuss about rain main problem। तो दोस्तों रेन मेन प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। इसमें बताया गया है एक मैन है स्टैंडिंग ऑन ए रोड, सड़क पर खड़ा हुआ है, टू होल्ड पकड़े हुए है हिज अम्ब्रेला अपना छाता विद 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो मैंने सीन बनाया हुआ है और वर्टिकल से 30 डिग्री पर बारिश हो रही है, उसके बचाव के लिए वो एक छाता पकड़े हुए है। तो इस तरीके से वर्टिकल से 30 डिग्री पर एक बारिश का सीन दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, अब क्या कहते हैं आगे, टू की रेन अवे ही थ्रू अम्ब्रेला फेंकता है, ठीक, और स्टार्ट हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, रनिंग दौड़ना। तो कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ था इस पॉइंट ऑरिजिन ओ पर और अम्ब्रेला फेंक देता है और भागता है, ठीक, ऑन द रोड, ठीक, कितनी स्पीड से दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागना स्टार्ट कर देता है। जब वो भागना स्टार्ट कर देता है तो रेन ड्रॉप वो पाता है कि जो रेन है उसकी बूंदें आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, ठीक, तो वो वर्टिकली अपने सिर पर, ठीक, महसूस करता है रेन को। इस तरीके से फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू रोड। तो आपको बतानी है कि बूंदों की जो स्पीड है रोड के रेस्पेक्ट में क्या है और मूविंग पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक। तो दोस्तों मैं 30 एंगल लेकर के जो बारिश की स्पीड है इसके कंपोनेंटों को करता हूँ। तो आपका आता है वी आर साइन 30 डिग्री, वाइल जबकि ये कंपोनेंट दूसरा जो आता है वी आर कॉस 30 डिग्री। इस तरीके से इन कंपोनेंटों को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो वी आर एम यानी कि रेन की मेन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वी आर कॉस 30। एक इक्वेशन आपकी बन चुकी है और दिस इक्वेशन सेकेंड कुछ इस तरीके की है। तो 10 इक्वल्स टू वी आर साइन 30। साइन 30 की मैंने वैल्यू लगाई हुई है दोस्तों, हाफ है। इस तरीके से 20 मीटर, ठीक, किलोमीटर पर आवर ये रेन की रोड की रेस्पेक्ट में, ठीक, स्पीड निकल कर आ चुकी है। इस तरीके से रेन की स्पीड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो मैंने पुट की हुई है, cos 30 की वैल्यू लगाई हुई है। इस तरीके से रेन की मेन की रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो 10√3 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो इस सेकंड प्रॉब्लम बताया गया है ए बॉय रनिंग ऑन ए लेवल रोड विद वेलोसिटी v विद ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ठीक, इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक हॉलो ट्यूब है और वो लड़का सड़क पर अपनी वेलोसिटी v के साथ, ठीक, रनिंग कर रहा है। वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली, पानी जो है वर्टिकली बारिश हो रही है डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u के साथ, ठीक। अब कहते ये है कि एट व्हाट एंगल, क्या एंगल होना चाहिए वर्टिकल से शुड ही क्लाइंब द ट्यूब, ठीक, वो अपने ट्यूब को झुकाए ताकि वाटर ड्रॉप एंटर विदाउट टचिंग इट्स साइड। तो होलो ट्यूब में से होकर के बारिश की बूंदें जाए और उसको टच ना करें दोस्तों।
तो मैंने दिखाया गया है कि बारिश जो है ठीक वर्टिकली हो रही है और कैंडिडेट जो बॉय है वो अपने लेवल रोड पर भाग रहा है, उसकी स्पीड v है और बारिश की स्पीड वर्टिकली u है। अब हम निकालेंगे कि आखिर उसको फीलिंग क्या हुई। तो रेन की बॉय के ठीक या मैन के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी फीलिंग हुई ठीक, तो वी आर माइनस बी एम हुई। बारिश u स्पीड के साथ ठीक माइनस जे डायरेक्शन में है, वाइल जबकि कैंडिडेट v वेलोसिटी से x एक्सिस आई के पर मूव कर रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेंट आया है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। इस तरीके से मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक उस व्यक्ति को जो फीलिंग हुई है बारिश बनाई हुई है। ठीक दोस्तों, तो मैंने सीन को दिखाया गया है और ये एंगल थीटा हुआ। अब इस व्यक्ति को जो पाइप है इस डायरेक्शन में पकड़ना है जिससे कि उसमें से निकलने वाली बारिश की बूंदें ठीक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हॉलो ट्यूब जा सके, जिससे कि कहीं अंदर टच ना हो। इस तरीके से ये मैंने सीन को दिखाया हुआ है। ठीक, तो मैंने ये सीन को अरेंज किया हुआ है एट थीटा डिग्री। ठीक, इस तरीके से आपका थर्ड क्वाड्रेंट है जो कि बताया गया है। अब आप चाहते हैं एंगल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक, वर्टिकल का काम एक्स एक्सिस ठीक, और ये आपका हो गया बाई एक्सिस। ठीक, परपेंडिकुलर काम करेगा एक्स एक्सिस, बेस काम करेगा बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है v हो चुका, बेस के लिए u हो चुका। मैंने सीन बनाया हुआ है। ठीक, इस तरीके से अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो टेन इनवर्स b अपॉन u है। ठीक, जो कि वर्टिकल से ठीक बनाया हुआ है। इस तरीके से वो व्यक्ति अपने हॉलो ट्यूब को इस एंगल पर डिसाइड करेगा जिससे कि होने वाली बारिश की बूंदें इस ट्यूब के पैरेलल जा सके और कहीं टच ना करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर। हेलो दोस्तों, तो थर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। एक व्यक्ति है वॉक कर रहा है रोड पर अपनी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने सीन बनाया हुआ है। एक व्यक्ति है, मैन है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। जब वो वॉक करना स्टार्ट होता है सडनली बारिश हो जाती है। ठीक, हो रही है। इस तरीके से बारिश वर्टिकली है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम पाते हैं फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ठीक विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो जो व्यक्ति है जो मूव कर रहा है उसको क्या फीलिंग होगी। ठीक, तो रेन की मैन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया दोस्तों। इस तरीके से रेन 10 माइनस जे कैप 3 प्लस आई कैप। इस तरीके से मैंने देखा 10 माइनस जे कैप प्लस 3 माइनस आई कैप। क्वाड्रेंट आपका थर्ड हुआ, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से बारिश महसूस होगी
आपको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, ठीक, 10 का स्क्वायर अकॉर्डिंग पाइथागोरस, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 100 प्लस 9 अंडर रूट 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिलेटिव होगी विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक, अगर आपसे एंगल पूछते हैं तो एंगल टेन थीटा वर्टिकल से होगा। ठीक, आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर 3 है और 10 बेस है। इस तरीके से ठीक आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 कुछ इस तरीके की है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 30 मीटर पर आवर। तो मैंने वर्टिकली बारिश दिखाई हुई है जिसकी स्पीड, ठीक दोस्तों, जिसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है। एक वोमेन है जो कि साइकिल पर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने वोमेन बनाई हुई है, ठीक, जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, व्हाट इज डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। वो अपने छाते को किस डायरेक्शन में पकड़ेगी, तो जहाँ उसको फीलिंग होगी उसी डायरेक्शन में वो छाते को पकड़ेगी। इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन की विद रेस्पेक्ट टू वोमेन। ठीक, इस तरीके से जो बारिश है -j कैप वोमेन 10 I कैप, इस तरीके से आपको मिलता है इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो फीलिंग होगी बारिश की वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो रेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो एंगल, ठीक, छाते का कुछ इस तरीके से रहा होगा। आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो टेन थीटा आता है 1/3। ठीक, फ्रॉम वर्टिकल से टूवर्ड साउथ। ठीक, तो फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड साउथ इस तरीके से अपने अम्ब्रेला को वो पकड़ के रखेगी जिससे कि बारिश उसे, ठीक, भीग ना सके। ठीक, जिससे कि वो सेफ रहे। चलो हो गया। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 कुछ इस तरीके की है। ए मैन मूव्स ड्यू टू ईस्ट। एक व्यक्ति है, चलता है ईस्ट की साइड में और अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड के साथ। तो मैंने सीन बनाया हुआ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और व्यक्ति अपनी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस तरीके से वह पाता है, फीलिंग उसको होती है कि विंड, ठीक, आंधी चल रही है, ठीक, टूवर्ड साउथ। तो साउथ की डायरेक्शन में, ठीक, जो आंधी है विंड उसको महसूस हुई। तो विंड की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में साउथवर्ड डायरेक्शन में कितनी हुई दोस्तों 6 मीटर पर सेकेंड हुई। तो चाहते हैं फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक, बिलो आखिर विंड की एक्चुअल स्पीड क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक, प्रोसेस बाई प्रोसेस, कि विंड की मैन के रेस्पेक्ट में, ठीक, फॉर्मूला लगाया हुआ है इस तरीके से। और आपको फाइंड करनी है विंड की वेलोसिटी
ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। एक एक्स एक्सिस पर है वेक्टर, एक वाई एक्सिस पर है वेक्टर, रिजल्टेंट बीच में से होकर के जाएगा। इस तरीके से आपकी विंड की वेलोसिटी है। ठीक, रेट वेलोसिटी 6 माइनस जे कैप प्लस और आपका मेन की वेलोसिटी 6 आई कैप। इस तरीके से ठीक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। 36 प्लस 36 हम कह सकते हैं 6√2 मीटर पर सेकेंड विंड की वेलोसिटी हुई। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 6/6 कितना है दोस्तों 45 डिग्री फ्रॉम ठीक नॉर्थ टू वेस्ट। ओके, हो गया। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट ठीक पार्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है। पार्ट ए का आंसर मैंने लिखा हुआ है। विंड की वेलोसिटी फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, दिखाया गया है, जिसका आंसर 6√2 आया था। वेक्टर फॉर्म 6 माइनस जे के प्लस 6 आई कैप थी। अब सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है। इफ़ व्यक्ति डबल हिज वेलोसिटी, वो व्यक्ति जो है अपनी वेलोसिटी को डबल करता है। पहले 6 थी, आज कितनी है दोस्तों 12 है। ठीक, फाइंड रेट वेलोसिटी ऑफ मैन बिलो विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक, इस तरीके से निकाली हुई है। ठीक, रेट वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो विंड की वेलोसिटी, मेन की वेलोसिटी, विंड की हम निकाल चुके हैं दोस्तों। 6 माइनस जे कैप प्लस 6 आई कैप माइनस व्यक्ति जो है उसकी स्पीड 12 आई कैप है। तो 6 माइनस जे कैप 12 आई और 6 आई लेस करेंगे तो आपका 6 माइनस आई कैप होगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है दोस्तों। इस तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक पहुंच चुके हैं और निकाल चुके हैं विंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक, तो टेन थीटा की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आया 45। मैंने सीन बनाया हुआ है साउथ से 45 और इसका जो मॉड है वो आता है 6√2 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला करके 6√2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड रही। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, तरीके की है, एक व्यक्ति है एट रेस्ट खड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है और ऑब्जर्व करता है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली। ठीक, तो स्टैंडिंग पोजीशन में एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और वो महसूस करता है ठीक रेन वर्टिकली हो रही है और वो व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो स्टैंडिंग जो पर्सन था वो भागने लगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, चाहते हैं टू होल्ड अम्ब्रेला, वो अपने अम्ब्रेला को छाते को 30 डिग्री पर रखता है फ्रॉम वर्टिकल। बारिश की बूंदों से बचने के लिए वो वर्टिकल से 53 डिग्री पर अपने छाते को पकड़ता है। इस तरीके से उसको जो महसूस होती है रिलेटिव वेलोसिटी ठीक
आपको बता दी गई। इस तरीके से मैंने सीन बनाया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के तो आता है cos 53 डिग्री, और इसके करता हूँ ठीक तो वी आर साइन 53 डिग्री। ठीक, अगर एक्स एक्सिस के ठीक कोऑर्डिनेट बराबर करते हैं तो 4 इक्वल्स टू रेन की मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी साइन 53 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमने पाया 4 से 4 कैंसिल हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसके कंपोनेंटों को इक्वल करते हैं ठीक बाई एक्सिस के, तो हमने देखा क्रॉस ठीक cos 53 डिग्री, और इस तरीके से हमें वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए। इस तरीके से रिलेटिव 5 आई हुई है, cos 53 डिग्री 3/5। इस तरीके से रेन की स्पीड आई है 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।